गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे समाजी विज्ञान में पाठ 8 भारत की मिट्टियाँ। भूमि के उपयोगी संसाधनों में किसी भी देश की मिट्टियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश के सभी जीव जंतु तथा कृषि उत्पाद मिट्टी पर ही निर्भर करते हैं। हमारे देश में या बाकी सभी देशों में जो भी खाद्य पदार्थ हैं वे सभी मिट्टी द्वारा ही उगते हैं। इसलिए मिट्टी का अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों को संरचना एवं वर्षा की उपलब्धता के अनुसार 6 भागों में बांटा गया है। देखिए, जड़ोल तथा कांप मिट्टी। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और ये उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में गंगा तक तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैली हुई है। यह हल्के भूरे रंग की होती है तथा भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। उत्पादन के आधार पर इन्हें बांगर तथा खादर 2 भागों में बांटा जाता है। देखो बच्चों, जो बांगर होती है उसे पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं और जो नई मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। इस मिट्टी में धान, मक्का, गेहूं आदि फसलें उगाई जाती हैं। काली मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, अमरकंटक, बेलगांव तथा गुना जिला के 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों तक फैली हुई है। यह मिट्टी गहरी तथा अधिक काले रंग की होती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास होती है। इस मिट्टी में कपास, गन्ना भी होता है, गेहूं भी होता है, लेकिन सर्वाधिक इसमें कपास उगाई जाती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जड़ोल मिट्टी को हम क्या कहते हैं? बांगर तथा खादर। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और ये सर्वाधिक गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर है लाल मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से दक्षिण भारत तक फैली हुई है। इस मिट्टी का रंग भूरा, चॉकलेटी, पीला तथा काला होता है। इस मिट्टी में भी कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। फिर आती है लैटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी घाटों के समीप कर्नाटक तथा दक्षिण महाराष्ट्र में मिलती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में सर्वाधिक चाय और मूंगफली की खेती की जाती है। अब आती है मरुस्थलीय और बलुई मिट्टी। नाम से ही इससे पता चल रहा है कि ये मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी भारत के सूखे स्थानों पर जैसे राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब में मिलती है। इस मिट्टी का रंग भी बालू के रंग के जैसा ही होता है और इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत क्षेत्रों में इस मिट्टी को सर्वाधिक पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में ये मिट्टी 3 प्रकार की होती है: पथरीली मिट्टियाँ, चूने से निर्मित मिट्टियाँ और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित मिट्टियाँ। पथरीली मिट्टी वह होती है जिसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं और चूने से निर्मित मिट्टी, नाम से पता चल रहा है कि इसमें चूने की मात्रा अधिक होती है। और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित मिट्टी, जो ज्वालामुखी से लावा निकलता है उससे जो मिट्टी बनती है वो वाली मिट्टी को ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार से देश के भिन्न भिन्न भागों में इन मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। आप सभी बच्चे इस पाठ को खुद से भी पढ़ेंगे और मैं इस पाठ की एक्सरसाइज के फ़ोटो आपको सेंड करूँगी। जिन बच्चों की बुक में ये फिल नहीं हो रहे वो फिल करेंगे। बाकी सब बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे भी और लर्न भी करेंगे। थैंक यू।